When there is confusion, it does create a certain amount of insecurity. आपको लगता है कि मैंने कहीं ये डिसीजन इनकरेक्ट तो नहीं लिया? मेरे करियर में मेरा जो बिलीफ है, जो मेरा मानना है, आई एम नॉट अ रिजेक्ट हीरो, आई एम अ विलन, खलनायक आउट ऑफ चॉइस। मैं फिल्मों में हीरो बनने नहीं आया था, ना ही मैं उस प्रकार का हीरो हूँ कि अब हीरो का काम नहीं चल रहा इसलिए आप खलनायक बन जाएं। करियर की अर्ली दिनों में, इनफैक्ट जब मैं एक्टिंग स्कूल में था, जहाँ पर मेरा बैचमेट अनिल कपूर, मदन जैन, मज़हर खान सब थे, वहीं डिसीजन ले लिया था कि मैं खलनायक बनूंगा। उसके दो कारण थे। एक कारण ये कि खलनायक के लिए आपको बहुत अच्छा एक्टर होना होगा। दूसरा कारण ये था कि आप पूरी ज़िंदगी एक्टिंग कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप खलनायक हैं तो आपकी एज, आपकी पर्सनल वैनिटी, आपके लुक्स के ऊपर आपका करियर डिपेंडेंट नहीं है। यू वुड हैव अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। आप देखिए हिंदी सिनेमा के इतिहास को देखिए कि कितने फैंटास्टिक एक्टर्स हु प्लेड विलन्स। लुक एट कन्हैया लाल जी, प्राण साहब, अजीत साहब। और जब मैं आया तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार विलन्स, लुक एट डैनी साहब, रंजीत जी, इवन शक्ति कपूर, इवन सदाशिव आमरापुरकर, so many brilliant, Amrish Puri साहब, brilliant villains, But I came with formal training of acting. I came with education as my background, and also my education of commerce from Shriram College of Commerce was responsible for making me think that I am not going to be a villain looking in real life. I will transform on screen. और शायद वही मेरी यूनिक सक्सेस का रीज़न है। Oh my God, हमेशा, always, every time people looked at me and said कि विलन तो नहीं बन सकते, वैसा डिमीनर नहीं है, वैसी 6.5 फुट की हाइट नहीं है, उस तरह से आप जब कमरे में एंटर करते हो तो पूरी सबकी हेड टर्न करके नहीं देखता कि ओ माय गॉड कोई थ्रेटनिंग पर्सन आया। इसकी वजह से मेरे अंदर बहुत इनसिक्योरिटी हुई, विच ट्रिगर्ड मैनी थॉट्स, which also triggered very rational and intelligent discussion in my mind, in my thinking. Why should I be villain looking in real life? Why should I be threatening in real life? Why should my demeanor, my persona, my behavior be of a villain like people have seen on screen? Why can't I be a normal actor? And I'm throwing this challenge on you. Roll the camera and I will show you how wonderful villain I am. With my hard work, love of fans, and God's blessing, everything turned fantastic because I had enormous confidence in my ability as an actor, in my understanding and deciphering what a villain should be and how each character should be different, and that's what worked. When there is confusion, it does create a certain amount of insecurity. आपको लगता है कि मैंने कहीं ये डिसीजन इनकरेक्ट तो नहीं लिया? सभी लोग कह रहे हैं कि ना तो 6.5 फुट हाइट है, ना उस तरह का थ्रेटनिंग डिमीनर है, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पर विश्वास रखिए, मैं अपनी कला से, अपनी एक्टिंग से स्क्रीन पर खलनायकी कर कर दिखाऊंगा। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर ज़रूर पैदा होता है, पर वो कॉन्फ्लिक्ट अगर आप वीकर हैं, अगर आपकी फाउंडेशन वीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपको डरा देता है। मेरी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग थी, मेरी फाउंडेशन एजुकेशन की थी, मेरी फाउंडेशन फॉर्मली ट्रेंड एक्टर होने की थी, और मेरी ज़रूरत, एंड आई हैड टू मच एट स्टेक, आई हैड लेफ्ट माई एकेडमिक करियर। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अगर आप M.Com पढ़ रहे हैं तो यू हैव ब्रिलियंट ट्रिमेंडस चांसेस, उसके साथ साथ आई हैड चक्ड my other possibilities of doing anything else. I had too much at stake. I had, only thing I had was hard work, faith in my ability, and prayers to God. Everything worked fantastic, everything worked brilliant because I created
with having met and having worked with tremendous directors and technicians, some fantastic characters on screen, each character different from the other. मेरे जैसे एक्टर का करियर जो है वो उसमें कोई ड्रामेटिक सडनली आप एक एलिवेटर पर चढ़ गए और आप बहुत सक्सेस के मुकाम पर पहुंच गए, वो कभी नहीं हुआ. एवरीथिंग वाज अ स्टेप फॉरवर्ड, एवरीथिंग वाज अ हार्ड स्ट्रगल टू मूव फॉरवर्ड. उसमें ये था कि मेरी ऑब्जर्वेशन, हार्ड वर्क, मेरे साथ जिन डायरेक्टर्स ने, जिन राइटर्स ने, टेक्नीशियंस ने, जिन्होंने मुझे चुना वो रोल करने के लिए, they were very kind to me, they were very encouraging to me, they were very interested in me कि देखो यार इसकी लगन बहुत है, हमें इसे कैसे लगन को स्क्रीन पर ट्रांसलेट कर सकते हैं. मेरे को स्टार्स बड़े अच्छे थे. दे ऑल्सो टुक इट के अरे यार ये 2 घंटे लगाएगा ये सब तैयार होने के लिए, ये वेग, ये दाढ़ी, ये मेकअप, ये कान के अंदर ऐसा. सो ही इज़ गोइंग टू टेक a lot of time, and he's also before and after every shot going to be consumed in maintaining it. They were all very nice and cooperative, and in all that, I was clear that मुझे हर हाल में करना है. In every way, I have to be successful. There's nothing would stop me for sure. There's nothing stopped me then. There's nothing would stop me today. I would say there have been many very significant films. For example, मुझे एक जान है हम, राजीव कपूर, चिंपू कपूर की लॉन्च फिल्म, उसमें कॉलेज का खलनायक बनने का मौका मिला. मेरी फिल्म अवतार में अनग्रेटफुल सन बनने का मौका मिला. So it was a social villain. फिल्म सदमा, which had Kamala Hassan, Sridevi, and great director Balu Mahendra. Usme it was such a fantastic villain, like a silent, just my close-ups were, enough for people to feel that there is something wrong. Fir, director Umesh Mehra gave me a film called Soni Mahiwal, which enhanced my, and broadened my horizon as a villain. Then, of course, Subhash Ghai Saab gave me a film called Ram Lakhan, and which made me into a bad man. Well, the thing is, my name changed from Gulshan Grover to Bad Man after Ram Lakhan. Fans started to say this, public started to scream bad man, and it started from the premiere of Ram Lakhan. We had 7 premieres, and each cinema we went to, people were screaming bad man. So it became like my second name, and eventually like almost symbolic of my name. Any appreciation of your work. When I came to the business, I was told that legendary Pran Saab, no kid was named Pran Saab because of what he had done on screen. People didn't meet him, people were scared of him. So it is a token of appreciation of my work on screen that people started to call bad man. ये कभी नहीं सोचा था कि ये जो बैड मैन का मेरा टाइटल है, एक दिन ये एक फिल्म बन जाएगा. एक फिल्म कॉल्ड बैड मैन, जिसका हीरो, लीड एक्टर मैं होऊंगा. फिल्म टू बी प्रोड्यूस्ड बाय Viacom 18, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक स्टूडियो जो कि बड़ी डाइवर्स फिल्में बनाते हैं और बहुत पैशन से फिल्में बनाते हैं. और एक डायरेक्टर जिन्होंने फिल्म गुलाब गैंग बनाई है विद माधुरी दीक्षित एंड जूही चावला, शौमिक सेन, एंड विद एन इंटरेस्टिंग कास्ट. एंड कभी नहीं सोचा था. दरअसल किसी ने पॉइंट आउट किया कि लोग बहुत सारे नाम से पॉपुलर हुए. किसी जर्नलिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि बहुत मैनी स्टार्स आर पॉपुलर with a certain kind of tag, like for example Amit ji, angry young man, Anil Kapoor, Lakhan, Salman Khan, Prem, Shahrukh, Aryan. मुझे लगता है कि किसी के साथ इस तरह की फिल्म ही नहीं बनी कि उस पॉपुलर नाम को लेकर एक फिल्म बना दी जाए. मेरे पॉपुलर इस कैरेक्टर को लेकर, बैड मैन को लेकर फिल्म बना दी जाए.
मैं इसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये फ़िल्म बड़ी एंटरटेनिंग है, क्वर्की है, मनोरंजक है। ये फ़िल्म ऐसी है जिसमें मैंने भी अपने आप को प्ले किया है, गुलशन ग्रोवर द बैडमैन। ये फ़िल्म ऐसी है जो मॉक्यूमेंट्री भी आप कह सकते हैं। ये फ़िल्म ऐसी है जो सच्चाई और कल्पना को जोड़कर कहानी बनाई गई है, कुछ सच कुछ जोड़ा हुआ। ये फ़िल्म ऐसी है जिसमें दूसरे जो कलाकार हैं, दूसरे जो डायरेक्टर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब ने अपने अपने रोल किए हैं अपने अपने नाम से। फिल्म बैडमैन में बहुत सारे वो कैरेक्टर जो मैंने पहले किए हैं स्क्रीन पर, चाहे वो फिल्म राम लखन में जो बैडमैन का रोल किया है, या शोला और शबनम में काली बाबू का रोल किया है, या फिल्म सर में छप्पन टिकली का रोल किया है, वो बहुत सारे कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। मैंने कहा ये फिल्म क्वर्की है, क्वर्की यानी कि थोड़ी हंसाने वाली, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अनयूजुअल तरीके से पेश करने वाली। उन हालात में मैंने उन सीन्स को दोबारा किया है। इनफैक्ट उस लुक को रिक्रिएट करने के लिए मुझे मेरे जो ख़ास मेकअप मैन हैं, सीनियर मेकअप मैन सुरेश दादा, जो अब ज़्यादा काम नहीं करते, मलिक विग मेकर, माधव टेलर जो उन्होंने सब कपड़े बनाए थे, दूसरे भी जितने सारे लोग उस लुक से जुड़े हुए थे, आई रिक्वेस्टेड देम ऑल टू कम एंड इट वॉज माई इनफैक्ट माई वैन वॉज फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया, बिकॉज सभी के सभी वो लोग जो 30 साल से मेरे साथ जिन्होंने वो कैरेक्टर्स क्रिएट करने के टाइम मौजूद थे, दे वर ऑल देयर। बिकॉज द बिग चैलेंज वॉज कि वो कैरेक्टर अब मेरे चेहरे पर कैसा लगेगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ शाहरुख के साथ में कि जैसे शाहरुख ने कहा कि फ़िल्म फ़ैन में पुराने सीन, बाजीगर के सीन, फिल्म डर के सीन, दूसरे सीन, उनको रिक्रिएट करना, वैसी एक्टिंग करना, वैसा सब कुछ करना मुश्किल काम है। बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं मेरे दोस्त शाहरुख खान के साथ में, और मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया टू रिक्रिएट द सीन, द लुक फ्रॉम राम लखन, फ्रॉम सर फिल्म ऑफ छप्पन टिकली, from Shola or Shabnam, Kali Babu and various others was very difficult, is very difficult, because बहुत सारी मेरी लुक में एक्सटर्नल है, तो मैंने अपनी पुरानी टीम की पूरी हेल्प ली। बहुत दिनों तक शूटिंग पोस्टपोन की कि ये लुक करेक्ट आ जाए, एंड बल्कि टीम की एडवाइस पर कि पहले क्या शूट करेंगे, वो भी टेक्नीशियंस ने, डायरेक्टर ने माना कि भाई पहले अच्छा ये शूट करते हैं, इसके बाद ये शूट करते हैं।